अधर्म चलें करें सब परस्पर प्रीति। स्वधर्म स्वयं के धर्म, धर्म का कारण, धर्म के स्थिति में सुधार और ये परस्पर प्रेम का सूत्रधार का सिद्धांत भारत की परंपराओं का जो मनुस्मृति है, मनुष्य के स्मृति में लाने के लिए है। मनुष्य की स्वभाव भूलने की है। वो भूल जाता है कि मैं संसार में क्यों आया हूँ, क्यों पैदा हुआ हूँ, उद्देश्य पैदा होने का क्या है, मैं क्या हूँ। उस स्मृति को बार बार नित्य स्मरण करा करके सर्वेंत भवन सुखिना सर्वेंत निरामया सर्वेंत भद्राणि पश्यन्ति माँ कदाचन दुख भावेत। ओम शांति शांति शांति। मनुस्मृति ही है जो सर्वेंत की सुखना, सर्वेंत की सुखी की स्थिति जो परमात्मा की स्थिति है, शांत की स्थिति है, उस स्थिति, उस अवस्था को सुनने और देखने की स्थिति मनुस्मृति है। मन के द्वारा देखने की स्थिति है। कदाचित भी दुख का प्रभाव किसी में ना हो, सभी जगह शांति ही शांति 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 ही हो। जो संसार का माया है, माया का जो गुण है, गुण का जो प्रभाव है, वो दुखद प्रभाव है। उसके गुणों से निर्गुण हो करके निर्गुण साकार पार ब्रह्म का सभी में दर्शन करना, विश्व कुटुंबकम, विश्व को एक परिवार की तरह से समझने की, स्वीकार करने की धारणा है। लेकिन उस मनुस्मृति को ही दोषपूर्ण बताया गया, भेदभाव फैलाने वाला, शोषण करने वाला, आडंबर फैलाने वाला, ऐसा दुष्प्रचार भ्रमित करने वाला बताया गया, जो सभी संसार के संशय, भ्रम, भय को दूर करके सबको निर्भय करती है। सत्य यही है जो स्वीकार किया गया कि ईश्वर की ही अनुशासन से ही ये पूरा जगत का कार्य हो रहा है। सभी उत्पत्ति, उत्पादन, हो रहा है। लेकिन जब किसी व्यक्ति ने, चाहे वो मुगल रहे हों, अंग्रेज रहे हों, तुगलक रहे हों, या विश्व का कोई भी व्यक्ति रहा हो, किसी भी जात वर्ग का व्यक्ति रहा हो, जिसने ईश्वर की सत्ता को, इस सत्य को स्वीकार करने से मना किया, जिसने झूठ, भ्रम, लालच फैलाने का दुष्प्रचार किया कि वो अपना सत्ता, व्यक्ति अपनी सत्ता स्थापित करने का, संसार को अपने अधिकार में
अपने अधीन में करने का, अपने अनुशासन में रखने का, अपने प्रभाव के दबाव में रखने का षड्यंत्र कुचक्र चला करके सत्य की स्थिति, सदाचरण की स्थिति, सदाचार शिष्टाचार की स्थिति को पदभ्रष्ट कर दिया, पथभ्रष्ट कर दिया। जिनमें योग्यता नहीं थी, अयोग्य व्यक्ति के हाथ में जब शक्ति आ जाती है तो इसका वो दुरुपयोग करता है। मनुष्य जीवन का, संसार की स्थिति का आज यही दुरुपयोग हो रहा है। सब माया के अधीन है, माया के गुणों से प्रभावित है, क्योंकि धर्म को महत्व, धर्म की स्थिति, प्रकृति की स्थिति, जो यज्ञीय स्थिति से प्रकृति के दुर्गंध को, विकार को सुगंध करने की स्थिति रही, जो गौ माता के द्वारा रही, आज वो स्थिति देश में नहीं रह रही है। भारत भी गौ माता के गोमांस का सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला बन गया है। तो धर्म का भी दुरुपयोग हो रहा है, जीवन का दुरुपयोग हो रहा है। सिर्फ व्यक्ति अपनी सत्ता को हथियाने के चक्कर में, अधिकार प्राप्त करने के चक्कर में, दुख के चक्कर में, लोगों को संताप के चक्कर में लोगों को डाल रहा है। इसका पर्याय ये नहीं कि अंग्रेज किसी व्यक्ति ने, पूरे अंग्रेज समूह को नहीं कहा जा सकता, पूरे मुगल समूह को नहीं कहा जा सकता, तुगलक समूह को नहीं कहा जा सकता। किसी जात के वर्ग ने किसी सत्ता को हथियाने का जो कोशिश किया है, उसके पूरी जात को दोषी नहीं किया जा सकता कि उसने प्रताड़ित किया है, शोषित किया है, तो आज उसका हम शोषण करें, उसका अपमान करें। लेकिन आज दुर्भाग्य से यही हो रहा है। इसी के कारण प्रकृति का नियम है, बड़ा पेड़ छोटे पेड़ को बढ़ने नहीं देता, छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। प्रकृति का ये गुण है कि अपने प्रभाव के दबाव से दूसरे को पनपने नहीं देती। लेकिन गुरु और पिता ही है जो अपने से श्रेष्ठ, अपने से श्रेष्ठ स्तर पर अपने शिष्य और संतान को देखना चाहता है। जय श्री राम।